दोस्तों, जिस सेबी को कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंज के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था, आज की परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि वो खुद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और सेबी ऑफिस के अंदर और बाहर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हंगामा मचा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सेबी के एम्प्लॉइज सेबी हेडक्वार्टर के बाहर माधवीपुरी बुच से इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन ऑफिस के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर रात भर दस्तावेजों को गायब, एविडेंस को मिटाने की प्रक्रिया जारी है। और इस पर विस्फोटक खुलासा खुद सेबी अधिकारी ने किया है। मामला बेहद गंभीर होता चला जा रहा है और मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, माधवीपुरी बुच के खिलाफ मामला गहराता चला जा रहा है। सेबी ऑफिस में रात रात जाग के सबूत मिटाए जा रहे हैं, एम्प्लॉइज के फोन टैप किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अवेश तिवारी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, या एक तरह से यह जानकारी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है कि आखिर सेबी हेडक्वार्टर में चल क्या रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वो हमारे फोन मीटिंग में जाने से पहले बंद कराकर जमा करा दे रहे हैं। हर किसी के ऑफिस के चेंबर के भीतर और बाहर कैमरा लगा दिया गया है, यहां तक कि हम पोर्टिको में किसी से बात नहीं कर पाते। मुझे अंदेशा है कि मेरा फोन भी टैप हो रहा है। हम फेस टाइम के अलावा किसी और माध्यम से बात नहीं कर रहे। मैडम ने अपने पूरे ऑफिस को रिशफल कर दिया। देर रात तक प्रिंट आउट निकाले जा रहे, 3 मशीन लगा करके प्रिंटेड कागज नष्ट किए जा रहे हैं। सेबी मुख्यालय यानी सेबी हेडक्वार्टर अब एक जेल बन गया है। मुंबई में है सेबी हेडक्वार्टर, जिसके बाहर अधिकारी कर्मचारी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। उनसे यानी सेबी चीफ से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ऑफिस के अंदर रात रात जाग के इस तरह के काम चल रहे हैं। तमाम नए और अपराधी किस्म के लोग आसपास दिखते हैं। हम बेहद डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। ये एक सेबी के अधिकारी ने फोन पर बात करते हुए अवेश तिवारी को ये बात कहा है, ये बातें कही हैं। इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी कोई जांच ना होना सरकार और उनके मित्रों की संलिप्तता को दर्शाता है। दोस्तों, क्या एविडेंस मिटा रहा है सेबी? साथ ही साथ मंगलवार को यानी 10 सितंबर को कांग्रेस ने जो सेबी है, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पर नए आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि माधवी के पति धवल बुच को ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से 2019 और 2021 के बीच करीब 5 करोड़ रुपए मिले हैं एक मामले को निपटारा करने के लिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सेबी के इस महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़े मामले में 4 आदेश जारी किए थे। ये उस समय हुआ जब धवल की पत्नी माधवी सेबी की सदस्य थी। 2016-17, 2019-20 और 2023-24 तक माधवीपुरी बुच ने एगोरा के माध्यम से 2.95 यानी 2.95 करीब 3 करोड़ कमाए। ये पैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, ICICI ऐसे तमाम फाइनेंस कंपनीज से कमाए गए थे। ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं और ये सेबी से रेगुलेट होती है। तो सेबी जिन कंपनीज को रेगुलेट करती है, उनसे माधवीपुरी बुच या उनके पति कैसे पैसा ले सकते हैं, करोड़ों का पैसा कैसे ले सकते हैं, ये भी सवाल है। हालांकि इन आरोपों को महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M ने झूठा करार दिया। कंपनी ने कहा धवल को उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके चलते हमने नियुक्त किया था और उसी के लिए हमने उन्हें पैसा दिया। हमने कभी भी सेबी से किसी तरह के सहूलियत नहीं मांगी थी।
दोस्तों, महज कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था कि 500 सेबी अधिकारी ने वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय को 1 महीने पहले ही चिट्ठी लिख करके कहा था कि माधवीपुरी बुच किस तरह से अधिकारियों को प्रताड़ित करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। लगभग 1000 कर्मचारियों का सेबी के ऑफिस में लगभग 1000 कर्मचारी हैं, उनमें से 500 यानी आधे कर्मचारियों ने सेबी चीफ के खिलाफ शिकायत की थी। और आज ये खबर आपके सामने है कि किस तरह से सेबी अधिकारी, सेबी के कर्मचारी अब माधवीपुरी बुच से इस्तीफा चाहते हैं। प्रोटेस्ट पर, हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट पर ये लोग बैठ गए हैं, लेकिन सरकार इस्तीफा तो दूर की बात, इस पर जांच पड़ताल तक करा नहीं पा रही है। उल्टा माधवीपुरी बुच को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है और मीडिया में इन खबरों को दबाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं माधवीपुरी बुच ये करती रही और वित्त मंत्रालय को भनक तक नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या ये सब मिले हुए हैं और आज किन एविडेंस को मिटाने की कोशिश सेबी दफ्तर के अंदर रात जाग करके ये तमाम लोग कर रहे हैं? क्यों सभी चीज को रिशफल करने की कोशिश माधवीपुरी बुच कर रही है? क्या प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं? किन दस्तावेजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? इतने आनंद फानन में क्यों सेबी दफ्तर में, हेडक्वार्टर में कामकाज चल रहा है? यह बड़ा सवाल है और मीडिया में इन खबरों पर किसी तरह की बातचीत, डिस्कशन, डिबेट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये सब कुछ ना कहीं एक ही धागे से बंधे हुए हैं। अडानी, सरकार, मोदी, इलेक्टोरल बॉन्ड, फेक कंपनीज, सेबी, माधवीपुरी बुच, सब कुछ। जिस दिन एक सच का उजागर होगा तो उस दिन सारे पर्दे खुल जाएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तमाम दबाव के बावजूद देश नीति बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता को जारी रखा है और आप तक ऐसी खबरें पहुंचा रहा है। ये हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति का, फ्री जर्नलिज्म का भरपूर साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।